आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नाम लिया है। उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि इनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा, जो अन्य सुविधाएं दी गई है इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उसका भी बखान करते हुए नजर आए। और वहीं इन सारी चीजों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए कि 2017 के पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की स्थितियां जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। राजधानी लखनऊ में झंडे लेकर, तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन करती हुई नजर आती थी, लेकिन स्थितियां अब बदल रही हैं। और आंगनबाड़ी 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगे और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगे। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहाँ पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में इस बात का असमंजस बना हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, क्या वो अनजान है इस बात से कि किस तरह से राजधानी लखनऊ में लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जमावड़ा बना हुआ है। अगर बात करें हम आज की, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन ये महिलाएं मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने न जाने क्यों इनकी बातों को नहीं सुना, और यही कारण है कि इनके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक तरफ देखने को मिला कि जब इस प्रदर्शन का आह्वान हुआ, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की तरफ से इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जगह जगह पर इनकी बसों को रुकवा दिया गया। आज राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में हजारों की संख्या में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मंचों से बड़े बड़े बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर 2017 के पहले की बात कही, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की स्थितियों की बात की, लेकिन क्या स्थितियां अब बदल गई है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से अनजान है कि किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां प्रदर्शन कर रही हैं? अगर बात करें हम सिर्फ इस साल की, यानी कि 2026 की, तो अभी 3 महीने बीते हैं इस साल को, और इन 3 महीनों में कम से कम 3 से 4 बार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से प्रदर्शन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हम बीते साल की बात करें, तो बीते साल में एक बड़ा प्रदर्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, जो कि 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, और इन 4 दिवसीय प्रदर्शन में आपको देखने को मिला था कि लखनऊ के इको गार्डन से लेकर हजरतगंज और यहाँ तक कि कालिदास मार्ग तक इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज गूंजी। लेकिन उसके बाद भी सरकार आज ये बात कह रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए बेहतर चीजें की गई हैं। 2017 के पहले इनकी स्थितियां थी कि ये झंडे और तख्तियां लेकर इधर उधर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि आज की जो स्थितियां हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की धरातल पर क्या कुछ हो रहा है? इन सारी चीजों के बारे में उन्हें नहीं पता है। और अगर हम बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज का कार्यक्रम काफी बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से पूरी रोक लगाई गई इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नहीं रुकी, हजारों की संख्या में राजधानी लखनऊ में है। और एक तरफ जहां सुबह के वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे थे, तो ठीक उसी समय पर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां प्रदर्शन कर रही थी। और इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला कि इन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। 2017 से लेके अगर बात करें तो 2027 आने को है, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि बातें ये भी निकलकर सामने आई कि स्थितियां और बस से बदतर होती हुई चली गई। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो बयान बड़े बड़े दिए जा रहे हैं और जो धरातल परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन सारी चीजों के बीच में अधिकारियों की हिला हवाली है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकर भी अनजान बनते हुए नजर आ रहे हैं? फिलहाल मंच से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो मानदेय उसे बढ़ाने जा रहे हैं, वहीं पर स्वर्णिम जयंती है इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं आंगनबाड़ी को। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इस मौके पर मानदेय बढ़ाना तो जरूरी ही हो गया है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानदेय बढ़ाने की ओर सोच रहे हैं? लेकिन अगर वो सोच भी रहे हैं, तो कब तक आखिर मानदेय बढ़ेगा? क्योंकि लंबे समय से तो आश्वासन दिया जा रहा है कि मानदेय में बढ़ोतरी होगी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी वंदन हो रहा है, नारी सशक्तिकरण की बात की, तो वहीं पर ये जो आज राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में कार्यक्रम हो रहे हैं, इसकी जो तस्वीर
तस्वीरें हैं वे कुछ और ही बयां कर रही हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है उसमें क्या कुछ आगे होकर चलकर होता है, क्या इनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाती है, और ये जो बयान और धरातल के बीच में स्थितियां हैं इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।